जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका मेडिकल वाला डॉक्टर राहुल। स्वागत है मेरे चैनल पे। देखो, मेरे सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं बीसीएससी, डीसीएससी और नीट का बायो का सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करूँगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो भी डाउट हो कमेंट करने हैं, और जो मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ उसको देखना है, और अपना एनसीईआरटी लेके बैठना है। ठीक है? जो भी आपके सामने चैप्टर होगा उसका आपने एनसीईआरटी लेके बैठना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चैप्टर है ये आपका 11th का बायो, चैप्टर नंबर 18, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है? तो पहला जो टॉपिक वाइज इसमें दे रखा है क्वेश्चन, पहले आता है प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा सेशन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, fill in the blanks. Simple organisms like sponges and coelenterate circulate dash from their surroundings through their body cavity to facilitate the cell to exchange of O2 and CO2, nutrients and waste product. Second, more complex organisms use a special fluid with their body to transport such materials. Okay. The dash is most common used body fluid by most of the higher organisms including human for this purpose। समझ रहे हो तुम? सेकेंड, तुम्हें देखते ही पता चलेगा कि ये मोर कॉम्प्लेक्स स्पेशल फ्लूइड कौन सा होता है। स्पेशल फ्लूइड बोलते हैं किसको हम? सीधा ब्लड को। जहाँ आ गया स्पेशल फ्लूइड, और क्या करता है वो? ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। पर्पस क्या होता है ब्लड का? ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। तो आपको सेकेंड में देखते ही लग जाएगा कि आंसर इसका क्या होगा, ब्लड। तो पहले तो हम सेकेंड वाले को ब्लड देख लेंगे। ठीक है? अनदर बॉडी फ्लूइड डैश ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ठीक। तो ब्लड के अलावा कौन आता है? ब्लड के अलावा होता है आपको लिम्फ। तो इसमें आपको क्या जाएगा? थर्ड में आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फ। सिंपल है। तो सेकेंड में देखेंगे आंसर में, सेकेंड में कौन कौन सा दे रखा है ब्लड का। तो देखो, वाटर ये गलत हो गया, ब्लड ये सही है, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया। ठीक है? तो आंसर आपको साफ दिख रहा होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का लिम्फ। ठीक है ना? फर्स्ट का वाटर और थर्ड और सेकेंड का ब्लड। तो बस हो गया ना आंसर आपको। और ये एनसीईआरटी का लाइन है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी अगर आपके पास होगा तो आपको दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी का ये साफ लाइन दिख रहा है। ठीक है ना? और पेज नंबर एनसीईआरटी का आपको बता देता हूँ, 278 पेज नंबर पे दे रखा है आपको, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाई, ये दे रखा है आपको। तो आप लोग देख लेना उसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इसको करने में देखो, ऐसा नहीं है कि देखो कुछ ऐसा क्या होता है कि पढ़ाने के पहले थोड़ा पढ़ना ही पड़ता है एकदम सब, क्योंकि देखो बार बार रिवाइज हम लोग का भी क्या होता है, आदत है कि आप जितना रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा, लेकिन नहीं। अब हम लोग मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं तो पुरानी चीज़ें थोड़ा बहुत कमज़ोर होने लगती है। ठीक ना? क्योंकि अभी प्रेजेंट का भी पढ़ना है, पास्ट भी याद रखना इतना मुश्किल हो जाता है। तो पहले एक कम से कम मुझे आधा घंटा देना पड़ता है कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है? नहीं तो फिर एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगा। तो देखो, मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो और अच्छे से आप लोग पढ़ो। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। ठीक है? रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट करना है इसमें। ठीक है? इनकरेक्ट करना है। तो इसमें से कौन सा गलत है वो देखना है। तो पहला है ब्लड इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। यही क्या हो गया? मार खा गया ये। ब्लड क्या है? लूज नहीं है। ब्लड इज क्या है? स्पेशल। ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक? तो ये आपने ही मार खाएगा, तो ये हो गया गलत। ये हो गया गलत। अब देखो, प्लाज्मा इज स्ट्रो कलर, यहाँ सही है। विस्कस फ्लूइड्स कंटेनिंग नियरली, देखो 90 to 90% ऑफ ब्लड लिखा है। ऐसा नहीं होता मेरे ऐसा नहीं होता भाई लोग। देखो देखो, प्लाज्मा में क्या होता है? 55% होता है ब्लड में प्लाज्मा, 45% क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। 55% में से आपको 90 से 92% आपको होता है क्या? वाटर एंड वाटर होता है। और एंड 8 से 6% आपको क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे होगा वाटर। तो ये भी आपका हो गया गलत। समझ रहे हो ना? तो बी भी हो गया गलत। फिर आ जाओ सी पे। 55% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, फिर यही मिलता वो लिख दिया। 55% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंटेंट
ये लाइन तो सही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना होता है, लेकिन 55% वाटर नहीं होता मेरे भाई। 55% ब्लड में प्लाज्मा ही होता है, और 90 से 98% आपको ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है आपको वाटर होता है। तो ये भी गलत हो गया सी। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पे हो गया आपको गलत। अब चलते हैं आपको, फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ठीक है। फैक्टर फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म, ये भी ठीक है। तो हम देखते हैं सीधा ऑप्शन। ऑप्शन में देखते हैं ए बी सी हमारा गलत था ना, ए बी सी गलत। तो बस आंसर मिल रहा है ए बी सी आंसर आपको मिल रहा है ए पे। तो ये आंसर हो जाएगा ए सही, बी सी डी ये भी। तो आपको आंसर मिल गया, इसका आंसर ए है। ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंस्टिट्यूट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है, देखो ब्लड होता है, मतलब बताता हूँ आपको, देखो ब्लड होता है। ब्लड कैसे डिवाइड होता है, एक होता है ब्लड में प्लाज्मा, जो कि होता है आपको 55%। एक होता है आपको फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक, ये होता है 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आता है आर बी सी, डब्ल्यू बी सी और थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, वही बोलते इथ्रोसाइट मतलब आर बी सी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यू बी सी, प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट। तो इसका आंसर जगह सिंपल डी। कुछ नहीं करना इसमें, अब करना है इसमें मिसमैच। ठीक है, चलो फोर्थ। अब देखो फोर्थ में कौन क्या करता है, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक। अब देखना है इसोनोफिल्स क्या करता है। अगर आपको एनसीईआरटी होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इसोनोफिल्स जो है वो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। तो ए का पहले देख ढूंढेंगे कहाँ है, हाँ तो ये रहा ए का 2। अब ए का 2 देखेंगे इसमें, ए का 4, ए का 1। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक ना, अगर पहले देखो जो मैच हो रहा नहीं हो रहा उसको काट दो पहले। देखो ये कट गया और ये कट गया, ए का 2 है ना, तो ये तो दोनों गलत हो गए। अब देखो ये आंसर बी बचा और आंसर डी बचा, मतलब कि दोनों में से एक आंसर होना है, वो कंफर्म है। अब देखो बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है। तो देखेंगे बी का 1, तो बी का 1 देखो, तो वाह भाई ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब सी पे आओ, अब देखो दोनों में देखो, सी में इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो इतना नहीं देखना, टाइम अपने को बचाना है, ठीक है। डी का 3 है, डी का 3 है। अब बस देखेंगे ई का 5 और ई का 4 में क्या आंसर है, सीधे ई पे चलो। ई का 4, ई का 5 मतलब कि ये फैगोसाइटिक है या गैस ट्रांसपोर्ट। तो भाई गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर सीधा आपको बी गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या बचा आपको, आंसर होता है डी। सिंपल था, कुछ नहीं था। ये देखो दोनों मैच कर रहे थे। ऐसे जो होता है ना, आप टाइम अपना बचा सकते हो। पहले देखोगे कि कौन सा आंसर हो रहा है, ठीक है, जो नहीं होगा उसको तो काट देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा आंसर नहीं मिल रहा है, और जो मिलेगा बस। इससे क्या होता है कि आपको अगर मान लो कि एक मिनट लगता है करने में, तो आप उसको क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया है। फिर उसके आ जाओ, विच ऑफ द फ्लोइंग ल्यूकोसाइट डिस्ट्रॉय ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। ठीक है, इंटरिंग मतलब कि कौन सा ऐसा सेल है जो कि बॉडी को अंदर आने से रोकता है, डिस्ट्रॉय करता है, मारता है। ठीक। तो आ जाओ देखो इसोनोफिल्स, इसोनोफिल्स क्या ऊपर पढ़ा हमने, एलर्जिक में काम करता है। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स भी नहीं है ना, बेसोफिल्स भी नहीं करता। ऊपर भी सबका काम लिखा हुआ देख लो, बेसोफिल्स का क्या काम है, इन्फ्लामेटरी एक्शन करता है ना। न्यूट्रोफिल्स, हाँ न्यूट्रोफिल मारता है ना। और मोनोसाइट भी मारता है, मोनोसाइट भी मारता है। और लिम्फोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी। इसका आंसर सी और डी का, सी पे ही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट अबंडेंट सेल। देखो मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सा होता है, सबको होता है। देखो क्या क्या होता है, सबसे अबंडेंट होता है आरबीसी। ठीक है, फिर होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स फिर होता है आपको डब्ल्यूबीसी। तो देख लोगे यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं होता, आरबीसी प्लेटलेट्स।
एंड प्लेटलेट आरबीसी। तो देखो वैसे जो प्लेटलेट्स होता है ना उसका लाइफ स्पैन कम रहता है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा नहीं, हम सीधे करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। अब आ जाओ मोस्ट अबंडेंट लीस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। देखो इसका एक ट्रिक होता है डब्ल्यूबीसी का, देखो डब्ल्यूबीसी का क्या ट्रिक होता है, एन एल एम, ठीक है ना, एन एल एम ई बी, ठीक है। पहले न्यूट्रोफिल बड़ा होता है ना, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर सेनोफिल, फिर बेसोफिल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखो न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा दिखा रहा है, न्यूट्रोफिल्स ये रहा, और बेसोफिल सबसे बड़ा दिखा रहा है, तो बेसोफिल्स ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सबको पता है, तो आंसर सीधा हो जाएगा आपको थ्रोम्बोसाइट। वैसे देखो क्या होता है पेपर में कि लगता है लगभग स्पेलिंग इधर उधर कर देगा, आपको इजीली ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। प्लेटलेट्स आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम, कहाँ से प्रोड्यूस होता है प्लेटलेट्स, मेगा कैरियोसाइट से, ठीक ना, इससे फॉर्म होता है, ये याद रखना। फिर आधा उपका पहचानना है फिगर को, ठीक, फिगर को अपने पहचानना है कि कौन सा क्या है। तो आपको पता है बाइलोब क्या होता है, देखो ये क्या है, पहचान रहे हो, ये क्या है, ये जो घोड़े का नाल होता है ना उस टाइप का है, तो आपने पढ़ा होगा उस टाइप का क्या होता है। ये क्या आपका बी में, बी आपको साफ साफ लग रहा है प्लेटलेट्स है, ठीक ना। तो पहले देखेंगे जो आपको पहचान में उसका टिक लगा दो, ये साफ दिख रहा है प्लेटलेट्स है, तो क्या करेंगे इसको हम देख लेंगे प्लेटलेट, तो ये तो इसमें बी में प्लेटलेट, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब बी सी डी में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का फिगर है, ये क्या है, आरबीसी है, तो ए में आरबीसी देख लेंगे, तो तीनों में आरबीसी है, ठीक है। अब सी पे आओ, सी पे आओ, तो ये क्या होता है, हेडफोन के टाइप में क्या होता है, ये होता है एसोनोफिल। तो एसोनोफिल देखो इसमें सी में ये गलत हो गया, ये सही है और ये गलत है, और डी का आंसर इसमें मेंशन कर ही नहीं रखा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th का सी, ए में आरबीसी हो जाएगा, बी में प्लेटलेट और सी में, देखो ये हेडफोन की तरह है ना, इसको ध्यान रखना, हेडफोन की तरह क्या होता है, ये सब मोनोसाइट होता है, ये वाला, ये घोड़े के नाल जैसा है ना, घोड़े के नाल जैसा आपको, नहीं नहीं, घोड़े के नाल जैसा जो होता है ना, ये होता है आपको न्यूट्रोफिल, आई थिंक, एक मैं चेक कर लेता हूँ। जो घोड़े के नाल जैसा होता है वो होता है अपने, मोनोसाइट होता है, ठीक है, ये मोनोसाइट ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम 11th पे। ये पहला भी, ये देखो मेगा कैरियोसाइट कहाँ फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेगा कैरियोसाइट है वो बोन मैरो में फॉर्म होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन लीड टू, जो क्या होगा जब मतलब रिडक्शन का प्लेटलेट्स का, तो उसमें क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड वेसल्स, हाँ ठीक है, ये नहीं होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। क्लॉटिंग डिसऑर्डर ये हो सकता है, और एक्सचेंज लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एन सी। ठीक है, मैं चेक करूँ जरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ रिकॉर्डिंग अभी ऑन है, ठीक है। चलो अब बताओ, ब्लड ग्रुप विच आर वाइडली यूज टू ओवर द वर्ल्ड आर, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होगा बोथ, देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग यूज़ होता है और आर एच फैक्टर भी, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि आर एच फैक्टर इसे देखते हैं क्योंकि कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काम में आता है, तो इसका आंसर क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, आर एच फैक्टर, आंसर क्या होगा, सी। अब और तुम्हारा, इसका मैंने आपको ठीक बता ही था कि क्या होता है, एन एल एम, ठीक है ना, ई बी मतलब न्यूट्रोफिल, ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो देख लेंगे सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, तो न्यूट्रोफिल इसमें से देखो सबसे ज़्यादा का है,
न्यूट्रोफिल 60 से 65%, ये हो गया आपको। ठीक, फिर देखो लिम्फोसाइट कहाँ है, लिम्फोसाइट देख लो हो जाएगा तुम्हारा 20 से 25। फिर मोनोसाइट तुम्हारा हो जाएगा ये 6 से 8, फिर बेसोफिल 2 से 3, और ये इंसोनोफिल। इसका आंसर देख लेंगे हम। मैच कर लो बी का, पहले इसका देखो ना न्यूट्रोफिल। सी का देख लो, सी का 5 कहाँ है। ये रहा सी का 5। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अपना इसमें मैच करके देख लेना, मैंने बता दिया ट्रिक। देखो हीमोग्लोबिन वैल्यू फॉर हेल्दी एडल्ट मेल, मेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो मेल में जो होता है 12 से 16 के बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे देखते ही। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर टू परसेंटेज प्रोडक्शन लिकोसाइट इन ह्यूमन बीइंग। फिर वही आ गया क्वेश्चन एनएलएम वाला, देख लो एन एल एम ई बी, देख लो तो एन कहाँ है भाई, एन ये रहा। ठीक, एन ये रहा, एल ये रहा, एम ये रहा। ठीक है, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स है ना। इसेनोफिल्स को एसिडोफिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिडिक डाइपेस्टन होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 16 का सी। फिर 17, विच लिकोसाइड सिक्रेट बोथ हेपरिन एंड हिस्टामाइन। कौन सिक्रेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो डब्ल्यू बी सी जो होता है, दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलिकोसाइट एंड ए ग्रेनुलिकोसाइट। ठीक ना, तो जितने भी ए ग्रेनुलिकोसाइट वाले हैं वो सिक्रेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा करेंगे, 17 कर रहे थे ना, सॉरी। हाँ, तो ये कौन सा क्या करता है, लिकोसाइड सिक्रेट बोथ द हैप्पीनेस हिस्टामाइन। कौन करता है, मोनोसाइट नहीं करता, न्यूट्रोफिल, ये बेसोफिल करता है। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगाकार्योसाइट एल्ड ब्लड प्लेटलेट्स, इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड विच आर रॉन्ग। प्लाज्मा कंट्रीब्यूट 45% ऑफ ब्लड, 45% नहीं 55% करता है। तो विच अमंग द फ्लोइंग करेक्ट, तो ये हो गया रॉन्ग। एल्बुमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन ब्लड, ये भी ठीक है। ठीक है, देखो तो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है एल्बुमिन, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन ब्लड, ये भी ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, ये भी ठीक है भाई। मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन ब्लड, मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन ब्लड, नहीं है, मिनरल्स तो पाते हैं ब्लड में, तो ये गलत दे दिया। तो इसका आंसर क्या सही होगा, 2 3 4 क्या है, 2 3 4 राइट है, और 1 और 5 क्या है, रॉन्ग है। तो हम देख लेंगे 2 3 4 करेक्ट, और इसका आंसर सी लग रहा है, तो सी आंसर मार देंगे। एलर्जिक रिस्पॉन्स फॉर रेगुलेटेड बाई, हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, जो किस में आता है एलर्जिक रिस्पॉन्स, एसोनोफिल्स में, तो आंसर ए। ऑस्मोटिक प्रेशर यू मेंटेन बाई ब्लड, देखो ये कैसा कैसा कौन सा पूछ रहा है भाई, इजी इजी। अभी मैं ऊपर ही पढ़ा हुआ एल्बुमिन, तो ये आंसर इसका एल्बुमिन। आगे चलो, किडनी सेप्ट न्यूक्लियस, देखो किडनी सेप्ट न्यूक्लियस, ये याद रखना किडनी सेप्ट किस में आता है, किडनी सेप्ट और किडनी सेप्ट बताया था आपको, किडनी सेप्ट और सू हॉर्स सेप्ट किस में आता है, मोनोसाइट में। तो आंसर क्या रहेगा इसका, मोनोसाइट। मेमेलियंस आरबीसी आर इनक्लेटेड टू सो दैट न्यूक्लियस इज नॉन एसेंशियल फॉर आरबीसी, आरबीसी कैन नॉट डिवाइड, आरबीसी कैन कैरी मोर एचपी, ये ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सी। इन ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोपिनिया समझ रहे हो क्या होता है, डिक्रेजन, जब लेवल क्या होता है ना ल्यूकोपिनिया में क्या होता है, वो आ गया ना, मतलब ल्यूकोपिनिया में क्या होता है, कोई भी डब्ल्यू बी सी
आना का काउंट जो होता है आपको कम होने लगता है, ठीक है। और कितना काउंट कम होने लगता है ये आपको, तो देखो काउंट में तो सी में तो ये गलती, दो डी और सी गलती आंसर दे रखा है। इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज में क्या होगा, बिलो दो, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। मैच 1 and 2 चूज द करेक्ट, ठीक है चलो। अब इसमें क्या करना है आपने, इल्सर्स कितना होता है, ल्यूकोसाइट कितना होता है, प्लेटलेट्स कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम देख लेंगे इल्सोसाइट मतलब आरबीसी कितना होता है, आरबीसी कितना होता है। तो देखो आंसर तो यार इसका ऊपर ही रखा है, इतना होता है। ल्यूकोसाइट कितना होता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है यार। अब प्लेटलेट्स कितना होता है, तो आंसर तो यही है, ए का ए, बी का 2, सी का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 का ए। ऐसे आपने सॉल्व करना है, ठीक ना। देखो अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो अपने एनसीईआरटी खोल के देख लेना, ठीक है। और जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने एनसीईआरटी लेके बैठना है, अब यही करना है आपने, ठीक है। और एक चैप्टर के आई थिंक 100 या 150 क्वेश्चन होंगे, वो कर लोगे तो आपका काम होना होना है। अब आ जाओ, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग असेसमेंट आर रॉन्ग, कौन सा असेसमेंट जो है आपको रॉन्ग है, ठीक है। लिकोसाइड डिस्टिंग्रेट इन स्प्लीन एंड लिवर, नहीं बाबा, रॉन्ग पूछ रहा है ना भैया, तो ये तो ऊपर वाला ही रॉन्ग लग रहा है, ऊपर वाला साफ रॉन्ग हो गया। क्या फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड पैटर्न प्रोड्यूस बाय बोन मैरो, ये ठीक है। न्यूट्रोफिल्स ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन और प्रोटीन ऑर्गेनिज्म, नहीं 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 गलत। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज प्रोड्यूस एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी करता है, तो ये ठीक है। तो दो गलत हो गए भैया आपके, ए और सी, तो आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। हाँ क्या बात है भैया, ये शायद मैं दिख रहा है आपको, मैंने क्या बताया था ए में क्या हो सकता है, ये क्या है आपको किडनी सब दिख रहा होगा, नहीं तो ये शू हॉर्स का दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। तो ए में क्या होगा आपको, ए में क्या हो जाएगा आपको मोनोसाइट, तो ढूंढेंगे भैया मोनोसाइट किधर है, ए में मोनोसाइट किधर है, इसमें नहीं है। बी, सी डी ए भी नहीं है, बी ए नहीं है, आंसर यार साफ दिख गया था डी। ऐसे देखो पहले ना ऑप्शन भी मिला लो, तो क्या ना आंसर ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ, एबनॉर्मल फॉल इन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट क्या हो जाता है, हमने ऊपर पढ़ा था अभी, डिक्रीजिंग हो जाता है ना, ल्यूकोपिनिया हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। प्लाज्मा प्रोटीन परफॉर्म किसमें परफॉर्म करता है भाई, ट्रांसपोर्ट फंक्शन में करता है, हाँ करता होगा, हाँ करता है, बेसिक करता है। न्यूट्रेटिव फंक्शन में करता है, हाँ करता है। फिजियोकेमिकल में करता है, हाँ करता है। तो ऑल ऑफ देखो, जिसका आंसर ऑल ऑफ दिस रहता है ना, इसमें ये समझ लो कि इसका 80% ऑल ऑफ दिस ही आंसर होगा, तो इसलिए इसमें आप तुक्का मार सकते हो। बीच ऑफ फ्लोइंग सिगरेट एंटी कोगुलेंट, कौन सा करता है भैया, पता होना चाहिए बहुत ये दोनों तो नहीं करते हैं, एडिपोज भी नहीं करता है, मार्शल करता है, तो जी हाँ मार्शल आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट कर्पस में मिलियन ब्लैडर कौन सा होता है, हा हा, हो कौन सा होता है बताओ, लार्जेस्ट कौन सा होता है, लार्जेस्ट होता है आपको बड़ा दिखने में मोनोसाइट, ठीक है। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का ह्यूमन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है वैसे, ये क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है ना। इसका आंसर होता है आरबीसी का होता है 600, इसका होता है 1। विच ऑफ द करेक्ट अबाउट द ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट दे आर रेड कलर, दैट ल्यूकोसाइट रेड कलर का था, कलरलेस होता है। दे कैन क्रॉस कैपिलरीज, ये ठीक लग रहा है भाई, दे आर, ये गलत लग रहा है ना। डिक्रीज द नंबर कोज आया ल्यूकोमिन, बट इसका आंसर जो होता है 33 का बी। और सिंपल ऑफ ब्लड सो clumping with anti-serum A but not be anti-serum B, blood the blood group will be, वाह भैया क्या क्वेश्चन है, एंटी सीरम ए है बट नॉट एंटी सीरम बी, तो ठीक है क्या दिक्कत है, मतलब कि ए एंटी सीरम प्रेजेंट है, हाँ, तो सिंपल ए 34 का बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35, फिर भैया यार एक ही क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन शायद लग रहा है ऊपर किया ना सर, सिंपल क्या होता है, ए बी देखो ना तुम, ए बी क्या है, ए बी क्या यूनिवर्सल रिसीव करने वाला ब्लड ग्रुप है। सी का देखो, सी का 2 कहीं देखो आ रहा है, सी का 2, अरे भैया ये तो गलत हो गया तुम्हारा,
ये तीनों में से ए डी, ए सी डी में से एक आंसर है। अब कोई और दिखा लो। इसोनोफिल्स हमने पढ़ा था। इसोनोफिल पढ़ा था हमने, रेजिस्टेंस इन्फेक्शन पढ़ा था ना अभी। ए का 3 देखो वह मैच है, बी का 5 भी मैच है, सी का 2 भी मैच है। अब ये देखो ए और डी मैच कर रहा है, बी का 1 देख लो, बी का 1 आंसर होगा कि नहीं होगा। आरबीसी, आरबीसी क्या लिख रहा है इसमें, बी का 1 में कोगुलेशन करता है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये भैया साफ गलत हो गया हमारे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ, ए का 3, बी का 5, सी का 2, डी का 1 और 4 मैच करो बस। डी का 1 और 4 प्लेटलेट्स कोगुलेशन करता है, हाँ जी ये पकड़ा गया ना भैया। डी का 4 हो जाएगा गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। ऐसे आप कर सकते हो मिला के, जो कि मेरा तरीका है, ये मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ, डोनर एक्स एंड रेसिपिएंट वाई बिलोंग टू सेम ब्लड ग्रुप। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है लेट टू आरबीसी कोगुलेशन बिकॉज एक्स इज आर एच पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। थ्रोम्बोसाइट है लाइफ ऑफ, थ्रोम्बोसाइट का लाइफ कितना होता है, मतलब प्लेटलेट्स का जो लाइफ होता है कितना दिन होता है। 3 से वीक लिख रहा, देखो यहाँ पे क्या गलती किया भैया ने, वीक नहीं होता, डेज में होता है। ठीक ना, कोई भी लाइफ स्पैन डेज में आपको लिखा होगा कहीं भी, तो इसलिए आपको क्या करना है, डेज में देखना आंसर। पीएच ऑफ ब्लड इज आर्टरी एंड वेन्स इज, अरे शायद ब्लर हो रहा होगा, तो थोड़ा सा देख लेना, ब्लर हो रहा है क्या, तो फोटो खींचने में दिक्कत हो गया। देखो पीएच ऑफ ब्लड आर्टरी एंड वेन्स में क्या होता है, आर्टरी का जो होता है ना, पीएच हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आर्टरी का हाई होगा और लोअर होगा वेन का, तो आंसर होगा ए। सेल फॉर्म इन बोन मैरो इंक्लूड, कौन सा सेल होता है बोन मैरो में, तो क्या करना है आपको, बोन मैरो कौन कौन सा होता है फॉर्म, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है क्या, जी नहीं डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट की फॉर्म होता है किसमें आपको, बोन मैरो में। अब आ जाओ, टोटल कितने क्वेश्चन है यार, आज तो लंबा जा रहा है। टोटल आपको क्वेश्चन है 77, वो भी आपने नहीं दिख रहा, 77 नहीं सॉरी, वो तो कल कराऊंगा, बाकी है आज से ब्लड कंप्लीट करा देता हूँ, सर्कुलेटरी पाथवे का कल कराऊंगा। तो 74 क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन नंबर कितने पे हैं बताओ, 74 क्वेश्चन से ब्लड से बन रहे हैं यार। सेशन कितना बड़ा चला गया ये, सेशन क्या आपका 28 मिनट का, आई थिंक 1 घंटा होगा, 1 घंटे कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, मैं भी जिंदा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ ब्लड ग्रुपिंग पे, सिंपल। केमिकल दैट कैन इंक्लूड इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड, कौन हो सकता है भैया, एंटीजन। एंटीजन क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, इसका आंसर क्या है एंटीजन। देख अगर पढ़ने में नहीं हो रहा तो बोल देना यार, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा साफ फोटो आएगा, अभी थोड़ा स्कैन करने में दिक्कत हो गया। हाँ इस ये ठीक दिख रहा है भैया। हाँ देखो क्या होता है, ब्लड ग्रुप अगर ए रहेगा तो एंटीजन ए रहेगा, सेम एंटीजन उल्टा एंटीबॉडी, तो ए का एंटीबॉडी क्या होगा, है ना, ए एंटीजन ए इन एंटीबॉडी प्लाज्मा। ये कैसा ऑप्शन दे रखा है, एंटीजन एंटीबॉडी बी होगा यहाँ पे, एक आंसर है यहाँ बी होगा, बी यहाँ क्या होगा, ए होगा, है ना, ए बी है, तो यहाँ पे रहता है नील, क्या रहता है, नील। ठीक ना, ए बी रहता है तो एंटीजन ए बी रहेगा, एंटीजन तो ए बी रहेगा लेकिन एंटीबॉडी रहेगा नील। ठीक है, और ओ में क्या रहता है, वैसे ये देखा जाता है उसका चार्ट लग रहा है एनसीईआरटी का, ओ में एंटीजन नहीं होता तो यहाँ रहेगा नील, और यहाँ रहेगा ठीक है एंटीबॉडी, तो देखोगे एंटीबॉडी बी कहाँ भैया, ये तो गलत होगा, तुम्हारा बी है तुम्हारा इसमें और इसमें, फिर दो में देखो एंटीबॉडी ए है, और बात सही है भैया। थर्ड थर्ड में ए बी, तो 41 का सीधा आंसर आपको दिख जाएगा सी। ठीक है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर आर एच पॉजिटिव,
ये कुछ वैसे ये आउट ऑफ मतलब कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। 80% क्या होता है, पॉजिटिव रहते हैं आरएच हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्या हो सकता है? देखो, दे कुड कॉज एनीमिया, हाँ भाई एनीमिया कर सकता है, डोंडिस भी कर सकता है, और फेटल टू द फिटस ये भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होने को आराम से होगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटासिस कैन बी अवॉइड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग डैश टू द बी इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। क्या कर सकते हैं हम? क्या कैसे बचा सकते हैं हम? पहले हम क्या करेंगे, एंटी आर देके, एंटी आर दे देंगे उसको, एंटी आर एच, है ना, एंटी आर एच बॉडी दे देंगे, तो एंटी आर एच बॉडी, ये तो गलती हो गया, सी डी में से बी मदर, और सी में क्या होगा, सेकेंड डिलीवरी नहीं हो पाएगा भैया, फर्स्ट में ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। आर एस नेगेटिव पर्सन डोनेट ब्लड टू आर एस पॉजिटिव पर्सन सेकेंड टाइम, देन क्या होगा? नथिंग हैपन, कुछ नहीं होगा। अरे इसके पास एंटीजन नहीं है ना भाई, इसके पास है तो क्या, वही थोड़ी ना कोई नया नया एंटीजन देगा इसको, तो कुछ नहीं होगा, कुछ हैपन नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। आर एस फैक्टर इज कनेक्टेड टू स्पीसीज मंकी, मंकी का नाम क्या था? कितना क्वेश्चन पूछेंगे, मकाकारेसस। आर एस फैक्टर ऑकर्स इन, किसमें होता भैया आर एस फैक्टर? मैंस एंड मंकी में। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है ना कि एकदम से आपको धरले से दिख जाएगा। फैक्टर प्रेजेंट सरफेस ऑफ आरबीसी रिलेटेड टू हेरिडेटरी आर, क्या एंटीजन होते हैं आरबीसी के ऊपर? फोर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फोर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, डोनर आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी एट रिसेप्ट सीरम ब्लड नॉट कंटेन एंटी, क्या है कुछ भी लिख रहे हैं। रिसेप्ट सीरम ब्लड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, और नॉट कंटेन एंटीबॉडी ऑन आरबीसी ऑफ डोनर, ठीक। ब्लड ग्रुप आर डिस्कवर बाई लैंडस्टीनर, Carl Landsteiner. A doctor suggests a couple not have more than one child because Rh positive male, Rh negative female. Blood group is due to, blood group is due to antigen at that antigen surface of RBC, ये ठीक है। देखो एक बार अपने एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन लगाओगे ज़्यादा फायदा रहेगा, रिवाइज हो जाएगा, जो मैं करा रहा हूँ आपको साफ साफ दिख जाएगा। द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ए भी रहता है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए प्रोसेस एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। तो आंसर देख के लग रहा है यार कि इसका आंसर ये होगा, इसलिए दिमाग आगे नहीं लगाना है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर ब्लड, द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिव इज, कौन है? पर्सन ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर ब्लड, ए जो है किससे ब्लड ले सकता है? ए से ले सकता है, और ओ से ले सकता है। अ डिसीज एथ्रोब्लाइटिस फेटालिस टू ह्यूमन बॉडी ड्यू टू, क्या कैसे होता है? इनकम्प्लीटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल, भी ठीक है। इनकम्प्लीटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ एम्ब्रियो एंड मदर, ठीक है। मेलारिस में राइस फैक्टर, हाँ भी ठीक है। तो इसका आंसर देखो जहाँ पे फिर वही होगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या, ऑल ऑफ दिस। चाइल्ड डेथ में ऑकर्स इन मैरिज ऑफ, किसमें? पॉजिटिव मैन होगा, नेगेटिव वुमेन होगा, तो मर जाएगा बंदा। आर एच इंडिविजुअल रिसीव्ड आर एच ब्लड, कितना आर एच से क्वेश्चन मिलेगा भाई? आइसो ह्यूमनाइज, ये इसका आंसर है, तो इसका ध्यान रखना। आर एच फैक्टर नेम्ड आफ्टर, कितना भटक रहा है क्वेश्चन। और डार्क रेडिश ब्राउन स्कम formed at the site of cut or an injury over a period time which is called, क्या कहते हैं हम उस चीज़ को? उस चीज़ को हम कहते हैं क्लॉट और कोगुलम। एक मिनट है, हम क्यों नहीं कराते, क्या होगा? व्हाट हैपन? पेन से एकदम काम करना क्यों बंद कर दिया भाई? ओके ओके।
एकदम से पेन काम करना क्यों बंद कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है इसको क्या बोलते हैं, ANC। मुझे लगता है मैं शायद अपने कीबोर्ड, चलो छोड़ो, होता रहता है। एन एंजाइम complex which is formed by a series of linked enzymic reaction is called, क्या कहते हैं जिसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। किसमें आता है, कैस्केड प्रोसेस आता है आपको थ्रोम्बोकाइनेज में। तो इसका आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज। क्लोट इज फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड, क्लोट जो फॉर्म होता है उसने मतलब जैसे धागे जैसा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिन। ये जो क्वेश्चन टकराते हैं तो मैंने देखा भाई, ये तो टकराते हैं। अब देखो, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज करता है। तो आंसर दे देखो, ए में थ्रोम्बोकाइनेज है तो ये गलत हो गया, ये आंसर। अब बी में फिब्रिनोजेन को फिब्रिन कौन कन्वर्ट करता है, जिसका आंसर क्या, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है आपको थ्रोम्बिन। हाँ, आंसर ए, सिंपल। थ्रोम्बोब्लास्टिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एट द स्पेस ऑफ इंजरीज रिलीज्ड बाय, किससे होता है भाई रिलीज, ब्लड प्लेटलेट्स करता है। तो इसका आंसर ए। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज, लिम्फ का मैंने सबसे पहला क्वेश्चन था कि लिम्फ क्या करता है, इसका आंसर क्या होगा, रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर्मर ऑकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन, ये तो अभी पढ़ाया नहीं है हार्ट के बारे में, तो कैसे आएगा ये। वैसे किससे होता है आपको बता देता हूँ, हार्ट वाल्व थोड़ा डैमेज होने लगता है तो आपको मर्मर का साउंड जो है आने लगता है। वो भी कैसे सुन सकते हो आप, स्टेथोस्कोप लगा के आपको सुनने में आएगा, ठीक है। नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम इन एडल्ट, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन इसका बोल दो आप। इसका क्या आंसर होता है, ये आ जाता है, which of the following substance if introduced in blood stream would cause coagulation of blood at site of its introduction, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन नहीं, थ्रोम्बोब्लास्टिन इसका आंसर है। बीच ऑफ द नो रोल ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में कोई रोल नहीं करता है, वो कौन है भैया, हाँ तेल की विटामिन डी क्या कर दिया यार, ये आंसर दिख रहा है, विटामिन डी आंसर नहीं। अब 70 का तो कट गया भैया, 70 का लिम्फ कंसिस्ट ऑफ, अरे यार आज देखो लिम्फ लिम्फ सब लिम्फ जो है ना सारे कंपोनेंट ब्लड के करता है, तो इसके लिए इसका आंसर से हो जाएगा सी, उसका टेंशन नहीं लो, ठीक है। ब्लड प्रोटीन विच इनिशिएट ब्लड कोगुलेशन इज प्रोथ्रोम्बिन। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फिब्रिन कैटलाइज्ड बाय, ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हमने ऊपर किया था, अभी इसका आंसर क्या था, थ्रोम्बिन था। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज फॉर प्रिजर्विंग ब्लड, कौन सा है भैया बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है भैया, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है, सोडियम नहीं, सोडियम ऑक्सलेट। ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन विटामिन के हेल्प इन, ओह नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड। 24 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोब्लास्टिन, कन्वर्जन ऑफ फैट, विटामिन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन करता है। तो आप आपको ऐसे टैक से मार देना, टैक। तो आपको क्या होगा भैया, अब हम करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे पे, इसका 2 सेशन बनेगा, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी पाथवे का हम कब अगला क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग देखो, आज क्लास जो था बढ़िया गया। क्या करना है, आपने एनसीईआरटी लेके बैठना है, पहले से एनसीईआरटी का पढ़ के आना है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर जो मान पहले खुद से करो, ठीक है ना, उसको मेरे पॉज कर दो फिर करो, नहीं तो जो मैं करा रहा हूँ बस करते रहो, रट्टा मार लो। इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, इसमें से यार आना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सबको, फिर हम बात करते हैं आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।